Hello, students. Today we are going to read the fifth chapter of class 12th English. The title of the chapter is Should Wizard Hit Mummy? This chapter has been taken from your book Vistas, and the writer of this chapter is John Updike. So let's start the reading. Let's start from the introduction. Wizard Hit Mummy is a children's story dealing with the serious theme of good parenting and the adult tendency to curb the curious and questioning mind of a child. Jack, the father of 4-year-old John, shortened to Joe, tries to teach her moral values through stories. Every story is a slight variation of the same story. John, being very young, fails to realize the true worth of originality. Jack tries hard to convince her that one should not change one's identity or personality just to get accepted by society. इस कहानी में हम पढ़ेंगे किसमें एक बच्चे की कहानी है विजर्ड शुड हिट मम्मी जो कहानी है इसमें एक बहुत ही गंभीर थीम है जिसमें अच्छी तरह से जो माता पिता हैं किस तरह से अपने बच्चे की परवरिश करते हैं और किस तरह से बड़े लोगों की वयस्क लोगों की धारणा होती है जब कोई बच्चा उनका बच्चा उनसे प्रश्न करता है, अपनी उत्सुकता जाहिर करता है, तो वो कोशिश करते हैं उसके माइंड को, उसकी सोच को नियंत्रित करने की। तो इस तरह की अवधारणा इस कहानी में आपको देखने को मिलेगी। इस कहानी में जैक जो है वो जो नाम की एक बच्ची है, 4 साल की बच्ची जिसके पिता का नाम जैक है, और वो अपनी बच्ची को मोरल वैल्यूज सिखाना चाहता है कहानियों के माध्यम से, यानी कि वो उसको कहानी सुनाता है ताकि उसकी बच्ची मोरल वैल्यूज को सीख सके। अब जो कहानी वो सुनाता है, हर एक कहानी जो है उसमें थोड़ी बहुत विभिन्नता होती है। जो कि वेरी यंग, बहुत ही छोटी है जो अभी, और वो जो कहानियाँ होती हैं उनकी जो वास्तविकता होती है कि वो कितनी सच है कितनी नहीं, तो उन चीज़ों को वो महसूस करने में असफल होती है, उन चीज़ को वो फील नहीं कर पाती, उनका एहसास उसको नहीं हो पाता। जैक जो है वो पूरी तरह से उसको भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, अपनी बच्ची को उसको आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को इस चीज़ के लिए नहीं उसको बदलना चाहिए, अपने व्यक्तित्व और अपनी पहचान को, कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इस तरह से वो अपनी बच्ची को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है। अबाउट द ऑथर, जॉन अपडाइक वॉज बोर्न ऑन March 18, 1932 and was died on January 27, 2009. He was an American novelist, poet, short story writer, art critic, and literary critic. One of only 3 writers to win the Pulitzer Prize for fiction more than once, Updike published more than 20 novels, more than a dozen short story collections, as well as poetry, art, and literary criticism, and children's books during his career. So let's know about the characters. The main character of the story is Jack. Jack is a father, and he's a loving and concerned father and husband who tells stories every day his daughter Jo. बहुत ही ज़्यादा अपनी बच्ची को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित पिता है और एक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड है, और वो अपनी बच्ची को जिसका नाम जो है उसको हर रोज़ कहानी सुनाता है। जॉनी, ऑल्सो कॉल्ड जो, शी इज़ Jack's 4-year-old intelligent, impatient and inquisitive डॉटर, जो अपने पिता की 4 साल की और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमती है, बहुत ज़्यादा अधीर है और लगातार प्रश्न पूछने वाली एक बेटी है। मीन्स जब उसके पिता उसको कहानी सुनाते हैं तो वो बार बार उससे प्रश्न करती है। रोजर स्कंक, he gets
the wizard to give him a pleasant smell, but his mummy gets the change reversed. रोजर स्कंक यहाँ पर एक कहानी का कैरेक्टर यहाँ पर लिया गया है और उसमें वो विज़र्ड के पास जाता है, जादूगर के पास जाता है, अपनी खुशबू को, जो उसकी बदबू है उसको खुशबू में चेंज करवाता है, लेकिन उसकी माँ को वो खुशबू पसंद नहीं आती और वो उसकी खुशबू को वो बदबू में वैसे ही बदलवा देती है. मम्मी, she is Roger's mother who insists on having her way with Roger by forcing him to follow tradition. फोर्थ कैरेक्टर जो रोजर स्कंक की माँ है, वो जिद करती हैं, अपनी बात को अपने बच्चे से मनवाने की कोशिश करती हैं और जो उसकी पुरानी परंपरा बनी हुई है, जिस तरह की स्मेल रोजर स्कंक्स में से आया करती थी, तो वो उन्हीं बातों को उसको मानने के लिए मजबूर करती है. Every story a variation of the basic tale. Jack told Joe story every evening. Become almost a custom. Jack started the custom of storytelling when Joe was just 2 years old. Over the years, he had started to run out of ideas. Every story was a variation of the basic tale. A small animal, usually named Roger, had some problem. He went to the wise owl and the owl advised him to go to the wizard. अब जो कहानी जैक अपनी बेटी को सुनाता है, हर शाम को वो एक कहानी सुनाता है उसको, और इस तरह से जब से उसने कहानी शुरू की है सुनानी, तो ये एक ट्रेडिशन बन गया है उनका, एक कस्टम, एक रिवाज बन गया है. और जैक जो है अपनी बेटी को जो कहानी सुना रहा है, वो तब से सुना रहा है जब से उसकी बेटी पिछले मतलब 2 साल से उसको कहानी सुना रहा है, और वो तब 2 साल की थी. और ओवर द ईयर्स, और जब से उसने कहानी सुनानी शुरू की है, तो हर बार वो नए आइडिया के साथ साथ उसको कहानी सुनाता है. हर एक कहानी जो बेसिक कहानी होती है उससे थोड़ी सी अलग होती है, तो थोड़ी सी डिफरेंट भी होगी. और इसमें एक छोटा सा एनिमल होता है, उस हर बार आमतौर पर उस एनिमल का नाम रोज़र होता है, और रोज़र की कोई ना कोई कहानी में प्रॉब्लम होती है. अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है और उल्लू उसको सलाह देता है कि वो जादूगर के पास जाए. The wizard solved Roger's problem, asked for a fee. Roger didn't have the required amount. The wizard told Roger the way to get the money. Roger found the money, paid the wizard, went home, and he had a lovely dinner with his family. इस स्टोरी में क्या होता है, विज़र्ड जो है उसकी प्रॉब्लम्स को सुनता है रोजर स्कंक की, और फिर वो फ़ीस की मांग करता है और अपनी फ़ीस बताता है वहाँ पर. और रोज़र के पास जितना अमाउंट वो मांगता है उतना अमाउंट उसके पास नहीं होता, तो जो जादूगर है वो रोज़र को रास्ता बताता है जहाँ से वो पैसे की अरेंजमेंट कर सकता है, धन की अरेंजमेंट कर सकता है. रोज़र जब वहाँ पर जाता है तो उसको धन मिल जाता है, और फिर उस धन को वो विज़र्ड को अदा कर देता है, चुका देता है, और उसके बाद वो अपने घर आ जाता है और अपने परिवार के साथ में एक अच्छा सा डिनर करता है. So this is the detailed story. It was a Saturday evening, and this is the time for Joe's usual naps. Jack asked Joe about the new lead in the story. Joe wanted it to be a skunk. So हर सैटरडे को जब जो नैप लेती है, अपनी दिन की झपकी लेती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए जब वो सोती हैं, तो उस समय पर उसके पिता उसको कहानी सुनाते हैं उन झपकियों से पहले, सोने से पहले. तो जैक कहानी सुनाने से पहले, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अपनी बेटी से प्रश्न पूछता है कि किस तरह की कहानी वो उसको सुनाए. तो जो है वो चाहती है कि उसकी कहानी जो है एक स्कंक के बारे में होनी चाहिए. स्कंक्स आर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन मैमल्स. स्कंक नॉर्थ और साउथ अमेरिकन मैमल्स होते हैं. द एनिमल्स आर नोन फॉर अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल. ये जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी और बहुत ही ज़्यादा गंदी सी स्मेल के लिए जाने जाते हैं. अ फ्रेश हीरो
स्टड जैक टू क्रिएटिव एंथुसियास्म मीन्स एक फ्रेश सा हीरो जो है वो जैक की रचनात्मक क्रिएटिविटी जो है उसमें उसके उत्साह में उसके दिमाग में सामने आता है। मीन्स उसको एकदम से आइडिया सोचता है कि उसका हीरो कौन होगा। जैक स्टार्टेड नरेटिंग द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक। अब जैक जो है कहानी सुनाना शुरू करता है, जो कहानी एक रोजर स्कंक की कहानी होती है। रोजर स्मेल्ड वेरी बैड। उस स्कंक में से बहुत ही गंदी सी बदबू आया करती थी। एंड द अदर क्रिएचर्स लॉद हिम एंड वुड रन अवे फ्रॉम हिम। जंगल के दूसरे जानवर उससे घृणा करते थे, उससे दूर भाग जाया करते थे। दे टीज्ड हिम बाय कॉलिंग हिम स्टिंकी स्कंक, और वो उसको बदबूदार स्किंक कह करके चिढ़ाया करते थे। सो रोजर फेल्ट वेरी बैड। इसलिए रोजर को बहुत बुरा लगता था। ही हैड नो फ्रेंड्स। उसका कोई दोस्त नहीं था। जो हैड नॉट फॉर सीन दिस एंड बिकेम अपसेट। जो है वो मतलब उसने इस तरह की चीज़ें कभी नहीं देखी थी, तो वो उसकी बात को कहानी में जब उसके पिता उसको इस तरह की कहानी सुना रहे हैं, उस कैरेक्टर की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सुनकर उदास हो जाती हैं। जैक वॉज हैप्पी टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम हर। और जैक को बहुत खुशी होती है कि उसकी अपनी बेटी से उसको अनापेक्षित रिएक्शन मिलता है। मीन्स उसको उम्मीद नहीं होती कि उसकी बेटी उस तरह से रिएक्ट करेगी, तो इस तरह से उसको देख करके बहुत अच्छा लगता है उसके पिता को। जैक हैड अ चेयर स्क्रैप डाउन स्टेयर्स। दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टर, क्लेरा, द वाइफ ऑफ जैक एंड मदर ऑफ जो, जैक की पत्नी। Jack heard a chair scrape downstairs. He realized he must go down to help Claire, his wife, painting the woodwork. अब जैक जब अपनी बेटी को कहानी सुना रहा होता है, तो कहानी सुनाते समय उसको नीचे खिड़कियों के सरकाने की आवाज़ सीढ़ियों से नीचे उसको सुनाई देती है। तो उसको याद आता है, उसको महसूस होता है कि उसे जो उसकी पत्नी क्लेरा है उसकी मदद करने के लिए उसको जाना चाहिए। उसकी वाइफ जो है वो कुछ लकड़ी के फर्नीचर पर कुछ पेंट कर रही होती है। एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। वो गर्भवती भी थी। ही कंटिन्यूड विद द स्टोरी। लेकिन उसकी बेटी सोने का नाम नहीं लेती, तो वो अपनी कहानी को कंटिन्यू करता रहता है। बिकॉज जो हैज़ नॉट स्लैप्ड येट, क्योंकि जो अभी तक सोई नहीं होती। ही वॉन्टेड टू गो एंड हेल्प हिज वाइफ। वो चाहता था कि वो जाए और अपनी पत्नी की मदद करे। ड्यू टू जो ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प क्लेरा दो शी वॉज प्रेगनेंट। अब अपनी बेटी की वजह से वो अपनी पत्नी की मदद करने के लिए नहीं जा सकता, उसकी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी। रोजर स्कंक वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल। और रोज़र जो है वो अपनी प्रॉब्लम को, जब उसकी प्रॉब्लम होती है उसमें से बदबू आती है, सभी जानवर उससे दूर चले जाते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता है। लिव्ड एट द टॉप ऑफ अ वेरी बिग ट्री। और वो बूढ़ा उल्लू जो है वो एक बहुत ही बड़े से पेड़ के ऊपर रहा करता था, उसकी चोटी पर रहा करता था। द इनॉर्मस एंड इनॉर्मस आउल एडवाइज्ड रोजर टू विजिट द विजर्ड। और जो बहुत ही बड़ा सा उल्लू होता है वो रोजर को सलाह देता है कि वो जादूगर के पास चला जाए। जोस इंक्विजिटिव बिहेवियर। सो whenever the old owl advised him to go to the wizard, at that point जो shot a question. So तब उस जो एक सवाल करती है। She asked if magic spells were real, कि क्या जो जादू के जो मंत्र होते हैं वो सचमुच के होते थे। This inquisitive behavior had begun a month ago. इस तरह का जो उसका जिज्ञासु व्यवहार था, जानने की वो इच्छा करती थी, अब इस बिहेवियर की शुरुआत अभी 1 महीना पहले हुई थी। She had started asking questions like whether spiders really ate bugs and if God was present everywhere and so on. अभी उसने इस तरह के प्रश्न पूछने शुरू किए थे कि जो स्पाइडर्स होते हैं क्या सचमुच में वो बग्स को खाते हैं, और क्या भगवान हर जगह पर हैं, हर जगह पर स्थित हैं। इस तरह के वो प्रश्न पूछना उसने अभी शुरू किया था। जैक डिडंट लाइक द क्वेश्चन। जैक को अगर वो सवाल पूछे तो उसको ये अच्छा नहीं लगता था। इट मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव। मीन्स उसको एक तरह का ये अपनी कहानी के बीच में ये दखल उसको लगता था। हावेवर ही आंसवर्ड हर दैट मैजिक स्पेल्स वर रियल इन स्टोरीज।
फिर भी उसने उसको अपनी बेटी को जवाब दिया कि कहानियों में जो जादुई मंत्र होते हैं वो असली क्या होते हैं, सचमुच में होते हैं. द इनक्विजिटिव माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन आर suppressed by the parents. बच्चों का जो जिज्ञासु मस्तिष्क होता है, जिज्ञासु उनकी प्रवृत्ति होती है, उसको माता पिता के द्वारा दबा दिया जाता है. Roser wanted to smell like roses. So whenever the Roger skunk went to the wizard asked him, which type of smell do you like? So at that time, Roger gave the answer that he wanted to get the smell like roses. So whenever Joe asked the questions to her father, at that time he gave the answer, and after that Jack continues his with the story. जैक अपनी कहानी की शुरुआत दोबारा से करता है, उसको आगे जारी रखता है. रोजर स्कंक रीच द विजर्ड्स होम. रोजर स्कंक जो है वो जादूगर के घर पर पहुंचता है. द विजर्ड आस्क्ड हिम नॉट टू कम क्लोज एज रोजर स्मेल्ड वेरी बैड. जादूगर उसको कहता है रोजर को कि वो और ज़्यादा नज़दीक नहीं आए क्योंकि उसमें से बहुत गंदी बदबू आती थी. ही आस्क्ड रोजर व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक. और उसने रोजर से सवाल किया कि वो किस तरह की खुशबू चाहता था. रोजर वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस. अब रोजर ने जवाब दिया कि वो गुलाबों की खुशबू चाहता था. द विजर्ड चांटेड अ मैजिक स्पेल. जादूगर ने एक जादुई मंत्र को बोला, जादुई मंत्र का उच्चारण किया. रोजर स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेस. और रोजर स्कंक में से गुलाबों के जैसे खुशबू आनी शुरू हो गई. जैक mistakenly refers to रोजर स्कंक एज रोजर फिश. और जो जैक है वो गलती से रोजर स्कंक को रोजर फिश बता देता है, जो इमीडिएटली पॉइंटेड आउट द मिस्टेक. और जो है उसकी बेटी जो है वो तुरंत अपने पिता की गलती को पकड़ लेती है. डिफिकल्ट वर्ड्स. Supper, an evening meal, typically a light or informal one. Petting, cause someone to feel exhausted. Right? A social custom, practice or conventional act. Futile, pointless. Shone, past participle of shine. Skunk, a small cat-sized animal. Stood, move or cause to move slightly. Foreseen, be aware of beforehand. Just, great enthusiasm and energy. Humiliation, make someone feel ashamed and foolish by injuring their dignity and pride. Stinky, having a strong or unpleasant smell. Scraped, drag or pull a hard or sharp implement. Sill, a shelf or slab of stone, wood, or metal at the foot of a window, opening or doorway. Clenched, closed into a tight ball. Infantile, childish. Scrunching, make a loud crunching noise. Whinnying, the making of a long, high pitched cry or sound. Roomy, watery. Rummaged, search unsystematically and untidily through something. Smugly, in a way that shows excessive satisfaction or pride in oneself. Trance, a half conscious state. Gaze, look steadily and intently. Chant it. Say or shout repeatedly in a sing-song tone. I hope you have got the story. Thank you for listening to me.